नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। एक ही वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने थ्योरी और टेस्ट दोनों की सुविधा रखी है, अर्थात पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, इसके बाद में टेस्ट इसी थ्योरी में से दिया जाएगा और 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है इस वीडियो में। तो देखते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो इसका जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। वो दी गई थी 1826 ईस्वी में, और इसकी खोज की थी वो थी दयाराम साहनी ने। अर्थात जानकारी तो चार्ल्स मैसन ने दी थी और खोजा था दयाराम साहनी ने। अर्थात हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितनी पुरानी थी। तो इसके हम रेडियो कार्बन बेटी अर्थात C14 के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व में फैली हुई थी। अर्थात यह एक आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। अर्थात इसका जो समय का निर्धारण है वो हम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर कर सकते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। अर्थात जो इसकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और अक्षर के ऊपर अक्षर गोदा होने के कारण इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाते हैं। अर्थात आज तक इस लिपि को किसी ने भी नहीं पढ़ा है, अर्थात इसको पढ़ना संभव नहीं है। यह सभ्यता थी वो 3 देशों में फैली हुई थी। अर्थात यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों राज्यों में फैली हुई थी। अर्थात इसे कहते हैं हम त्रिदेशीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के 6 स्थल थे। पहला था हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा, पांचवा चंदोदड़ो, छठा था बनावली। अर्थात हम इन 6 प्रमुख स्थलों को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक है हमारी, हम कल चले हिसार वन में। अर्थात ऐसे हड़प्पा, मैं से मोहनजोदड़ो, कैसे कालीबंगा, ले से लोथल, से चंदोदड़ो और वैसे बनावली। अर्थात 6 स्थलों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चंदोदड़ो और बनावली। अगले आती है हड़प्पा सभ्यता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले स्थल था वो था हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। अर्थात जो नदी थी वहाँ पर भी रावी नदी, अर्थात यह सभ्यता थी वो रावी नदी के तट पर फैली हुई थी। जो इसकी खोज की गई थी तो राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बल्स ने इसको खोजा था 1921 ईस्वी में। अर्थात इसको 19 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। तो जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी तो कुछ साक्ष्य मिले थे। वो साक्ष्य इस प्रकार है कि इसमें R37 और H प्रकार के 2 कब्रिस्तान मिले थे और युगल समाधि भी इसी सभ्यता से मिली थी। युगल समाधि का मतलब है पति, पत्नी और कुत्ता तीनों को एक ही स्थान पर एक ही जगह पर दफनाया जाता था। इसे कहते हैं युगल समाधि। यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अतः स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ था। यहाँ पर सूर्य पूजा का भी विशेष प्रावधान था। प्रकृति पूजा भी बड़े तरीके से मनाई जाती। प्रकृति पूजा का मतलब है यहाँ पर वृक्षों की पूजा की जाती और जो वृक्ष था वो था पीपल। अर्थात पीपल के वृक्ष की पूजा थी वो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही उत्तम प्रावधान माना जाता है। यहाँ पर 2 टीले मिले हैं, एक तो पूर्वी टीला मिला है और एक मिला है पश्चिमी टीला। तो जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला को कहते हैं हम नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला था
उसको कहते हैं हम दुर्ग टीला। अर्थात यहाँ पर दो प्रकार के टीले मिले हैं, इसे हम कहते हैं एक तो नगर टीला और एक था दुर्ग टीला। अगला क्वेश्चन, अगला आते हैं मोहनजोदड़ो पर। अर्थात मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला, अर्थात इसकी खोज हम इसके अर्थ के प्रभाव से जानेंगे। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो राख शेष बचती है, अर्थात इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अर्थात मोहनजोदड़ो खोज करने वाला जो इतिहासकार था वो था राखलदास बनर्जी, जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में की थी। 1922 ईस्वी में यह खोजा गया स्थल था जो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में खोजा गया था। यह जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, अर्थात सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मोहनजोदड़ो सभ्यता पनपी थी। यहाँ के जो प्रमाण मिले हैं वो मिला गया स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, जो बृहद स्नानागार है वो किस सभ्यता से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। कई बार ऐसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो इस जो स्नानागार था वो 11.88 मीटर तो लंबा था और 7.01 मीटर था चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। यहाँ पर पकी हुई ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर अन्नागार भी मिले, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग थे वो भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित थे, इसलिए प्रकार से यहाँ पर अन्नागार मिले हैं। यहाँ पर कुबड़ वाला बैल ही मिला है, अर्थात बैल की तुलना कर सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो थी उसमें हमें कुबड़ वाले बैल भी मिले थे। यहाँ पर हमें नाप तोल के साधन भी मिले हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जो नाप तोल के साधन थे वो 16 के अनुपात में थे, अर्थात नाप तोल के साधन थे वो 16 के अनुपात में थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोहनजोदड़ो में जो नाप तोल के साधन मिले थे वो किस अनुपात में मिले थे। हम कह सकते हैं कि वो मिले थे 16 के अनुपात में। यहाँ पर आग में पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहाँ पर पक्की बक्रकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इसको कहते हैं हम टेराकोटा। पकी हुई ईंटों को हम कहते हैं टेराकोटा। यहाँ पर दुर्ग टीला, मतलब दुर्ग टीलों को कहते हैं स्तूप टीला, अर्थात यहाँ पर एक टीला भी मिला है, उसको कहते हैं हम स्तूप टीला। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कालीबंगा। अर्थात कालीबंगा थी वो राजस्थान में फैली हुई थी। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा थी वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में फैली हुई थी, जो घग्गर नदी के किनारे बसी थी। इसकी जानकारी थी वो अमनानंद घोष ने दी थी। अमनानंद घोष ने इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इसको खोजा था बीबी लाल और बीके थापर ने खोजा था। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कच्ची ईंटें मिली है। कच्ची ईंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो नगर थे बहुत ही गरीब स्थिति में थे, गरीब सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं, अर्थात कालीबंगा गरीब सभ्यता थी। यहाँ पर लकड़ी का हल, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर ऊँट की हड्डी मिली है, अर्थात ऊँट की हड्डी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें हमें ऊँट की हड्डी मिली है, अर्थात ऊँट की हड्डी हमें कालीबंगा में मिली है। यहाँ पर यज्ञ करने के अवशेष, हवन के प्रमाण मिले हैं और 7 अग्निवेद का मिली है। यहाँ का जो परिवार था, यह संस्कृति थी वो थी पितृ संतात्मक, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल कालीबंगा थी जिसकी संस्कृति थी पितृ संतात्मक। लेकिन सिंधु घाटी कालीबंगा को छोड़कर समस्त स्थलों की जो संस्कृति थी वो थी पितृ सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है लोथल। लोथल था वो भोगवा नदी के तट पर बसी हुई थी,
इसकी खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी गुजरात के अहमदाबाद जिले में। अर्थात स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे, वो खोजे गए थे गुजरात के लोथल में। आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका प्रथम बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह था लोथल, क्योंकि यहीं से बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय व्यापार होता था। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं सूती कपड़ा में लपटे हुए चावल, अर्थात चावल के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। चावल के साक्ष्य हमें दो जगह से मिले हैं, एक तो मिले लोथल से और एक मिले है रंगपुर से। रंगपुर से भी हमें क्या मिले, चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, दूसर चित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, अर्थात उसको जुड़वा राजधानी भी कह सकते हैं। व्यापारिक राजधानी अर्थात यहाँ का जो व्यापार था वो गिरी, सुमेर, मिस्र, मेसोपोटामिया में फैला हुआ था। अर्थात इन देशों में व्यापार था वो लोथल से किया जाता था। लोथल ही एकमात्र बंदरगाह था, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार से व्यापार कर सकते थे। अर्थात इसके आधार पर हम इसको व्यापारिक राजधानी कहते हैं। इसको औद्योगिक राजधानी नहीं कहकर उसे व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से व्यापार होता था। अब आता है अगली, वो है चंदोदड़ो। यह थी वो सिंधु नदी के तट पर खोजी गई थी। इसकी खोज की थी 1931 ईस्वी में। आरसी मजूमदार शाह ने पाकिस्तान में चंदोदड़ो जिले में खोजा गया। यह स्थल बहुत ही लोकप्रिय था, क्योंकि यहाँ से पत्थर से निर्मित नहरें मिली है, अर्थात पक्की नहरों के अवशेष हमें पाकिस्तान के चंदोदड़ो जिले में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर हमें मन के बनाने के तरीके, मन के बने हुए और मोहरे बनाने के कारखाने भी मिले। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो चंदोदड़ो थी वो एक औद्योगिक राजधानी थी, उद्योगों से परिपूर्ण एक शहर था। यहाँ पर सौंदर्य मंजूषा मिली है, अर्थात यहाँ की स्त्रियों में सौंदर्य प्रसाधन का अति महत्व था। यहाँ पर पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों का भी यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। चंदोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, अर्थात क्योंकि यहाँ से मनके एवं मोहरे बनाने के कारखाने मिले हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर था वो थी चंदोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के चंदोदड़ो जिले में खोजा गया था। अब आती है अगली, वो आती है बनावली। यह थी वो सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया था, जो 1973 या 74 ईस्वी में रविंद्र बिष्ट ने खोजा था। यह जो सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे बसी थी और हरियाणा के हिसार जिले में थी। यहाँ पर नालियाँ ढकी हुई थी। 2 चांदी के मुकुट भी यहाँ से मिले हैं। हरियाणा के हिसार जिले में 2 हमें चांदी के मुकुट भी मिले हैं। और यहाँ की जो सड़कें थी जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही थी, क्योंकि यहाँ के घर थे, उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वहाँ के पीछे की ओर खुलते थे। ग्रेड पद्धति पर आधारित यह नगर था वो सुव्यवस्थित तरीके से बसा होता। यहाँ का नगर था वो ग्रेड पद्धति के आधार पर बसा होता। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा नगर था जो ग्रेड पद्धति पर आधारित था, वो थी बनावली। अर्थात बनावली जो सभ्यता थी वो ग्रेड पद्धति पर आधारित बसी हुई सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथों में थी, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक वणिक परिवार के हाथों में थी, अर्थात उच्च कुल के वणिक परिवार के हाथों में थी। अब देखते हैं टेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किस फसल को उगाया था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम फसल का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 9 फसल उगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सबसे पहले वो थी कपास। अतः यूनानी ग्रंथों में हमें कपास का उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को उगाया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े पालने की जानकारी अर्थात घोड़े पालने की जानकारी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो गुजरात के सूरकोटता नामक स्थान से हमें घोड़े पालने की जानकारी प्राप्त हुई है। युगल समाधि के प्रमाण सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए? तो युगल समाधि थी। युगल समाधि का अर्थ है पति पत्नी और कुत्ते को एक ही स्थान पर एक ही जगह पर दफनाया जाता था, उसे कहते हैं युगल समाधि। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। R37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दो प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए। एक तो प्राप्त हुआ R37, एक था R37 और एक था H कब्रिस्तान, जो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो कालीबंगा थी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए? अर्थात मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए वो थे मोहनजोदड़ो। अर्थात मोहनजोदड़ो को हम कहते हैं मृतकों का टीला। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। अर्थात मलेरिया रोग के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के प्रयोग से अनभिज्ञ थे? तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो करते थे पशुपति की अर्थात अदृश्य शिव की पूजा करते थे। निम्न में से किस सभ्यता से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो मिले हैं जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हमें कालीबंगा से, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह थी नगर नियोजन, क्योंकि यहाँ के जो मकान थे वो सुव्यवस्थित ग्रेड पद्धति के आधार पर बने हुए थे। अगर यहाँ के जो नगर थे नगर नियोजन की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, उसको सब्सक्राइब भी कर देना।